हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ बीएससी नर्सिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल बेसिक के अंदर हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक जाएंगे और हर एक जो टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, यानी कि यूनिट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है वो मेरी स्टार्टिंग की वीडियो है एंड यहाँ पे हम कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, यानी कि किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सोन एंड ग्लैमरुलस। तो यहाँ पे जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है, कौन सा विटामिन जरूरी होता है। ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एंजाइम एसेंशियल होता है वो है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। ऑप्शंस है फीमर, स्टेपिस, टीबिया एंड रेडियस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है स्टेपिस, वो क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन स्लाइवा, यानी कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस है लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे स्लाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं अमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ब्रेन कंट्रोल ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। ऑप्शंस दिए गए हैं मेडुला, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस एंड सेरिबेरम। तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती हैं। ऑप्शन है लीवर के अंदर होती है, बोन मैरो के अंदर होती है, किडनी के अंदर होती है या फिर हार्ट के अंदर होती है। तो जो रेड ब्लड सेल हैं जिनको हम आरबीसी बोलते हैं वो बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस्ड होती है। एंड जो आरबीसीज हैं उनका जो लाइफ स्पेन है वो कितना होता है, 120 डेज का होता है। और उनकी शेप कैसी होती है, कॉनकेव शेप उनकी होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। ऑप्शंस है लीवर, पेनक्रियाज, थायराइड एंड एड्रेनल ग्लैंड। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है आपके लीवर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, यानी कि ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है। ऑप्शंस है 7.0, 7.4, 6.8, 8.0। तो जो ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है वो है आपका 7.4। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस है रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लेटिलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, जो इंसुलिन है वो कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है। ऑप्शंस है एड्रेनल ग्लैंड करती है, थायराइड ग्लैंड करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है या फिर पेनक्रियाज करती है। तो जो पेनक्रियाज है वो क्या करती है, इंसुलिन को सिक्रेट करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए इज लोकेटेड इन, यानी कि डीएनए कहाँ पे लोकेटेड होता है। ऑप्शंस है राइबोसोम के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो जो डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड जो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पास होता है, यानी कि डीएनए की कॉपीज बनती हैं एंड वो कॉपीज हैं वो क्या होती हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पास होती हैं, जिसकी वजह से जो
पेरेंट्स हैं और जो ऑफस्प्रिंग है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, इनहेरिटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ऑप्शंस हैं जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। तो जो जीन है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है इनहेरिटेंस की। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ, यानी कि मेंडल किसके फादर है, मेंडल ने किसकी डिस्कवरी की थी? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो मेंडल किसके फादर हैं? मेंडल हैं जेनेटिक्स के फादर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। मेंडल को हम किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको बोलते हैं? मेंडल को बोलते हैं। इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने दो जैसे लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के बारे में इनने बताया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सोमेटिक सेल इज, ह्यूमन सोमेटिक सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन है 23, 46, 44, 22। तो जो ह्यूमन सोमेटिक सेल्स हैं उसके अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल के अंदर XX प्रेजेंट होता है और मेल के अंदर XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब XY क्रोमोसोम मिलते हैं तो बेबी बॉय होता है और जब XX मिलते हैं तो बेबी गर्ल होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन, यानी कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी फेज के अंदर होती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जैसे कि माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड एंड साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर है वो कौन सी फेज में होती है? वो होती है मियोसिस फर्स्ट के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो लाइसोसोम है उसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कर देते हैं? सेल्स को किल कर देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाउन सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, जो डाउन सिंड्रोम है वो किसकी वजह से होता है? तो जो डाउन सिंड्रोम है वो किसकी वजह से होता है? जब 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है उससे क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। फिर यहाँ पे आता है फर्टिलाइजेशन यूजुअली अक्कर इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो जो ऑप्शन है वो है ओवेरी, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है? वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज रेगुलेटेड बाय, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है? ऑप्शंस है हार्मोन्स के द्वारा, नर्व्स के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा, ब्लड प्रेशर के द्वारा। तो यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेल गैमेट इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस के अंदर मेल गैमेट क्या होता है? तो जो स्पर्म है वो क्या है? ह्यूमंस के अंदर मेल गैमेट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन है 36 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो नॉर्मल बॉडी ह्यूमन टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि प्लांट कौन सी प्रोसेस के थ्रू फूड को प्रिपेयर करते हैं? ऑप्शन है रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड जर्मिनेशन। तो जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि एसेंशियल होता है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम। तो जो मैग्नीशियम है वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस गैस इज, तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शंस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। तो यहाँ पे जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है वो है हमारी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है।
उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनिटी प्रेजेंट एट बर्थ इज कॉल्ड, यानी कि वो कौन सी इम्यूनिटी है जो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ऑप्शंस है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो जो इनेट इम्यूनिटी है वो आपके बर्थ के टाइम से ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जिसको हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।